हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास अपनी हेल्थ पॉलिसी है तो मुझे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। इसका सीधा साधा जवाब ये है कि अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो आपकी हेल्थ पॉलिसी उसको बिल्कुल टेक केयर करती है, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसका सॉल्यूशन आपकी हेल्थ पॉलिसी के पास नहीं होता। जैसे एक्सीडेंट की वजह से आपको अगर प्लास्टर चढ़ जाता है जो कि अच्छे खासे टाइम के लिए है, या फिर किसी बॉडी पार्ट का कट जाना, या फिर मान लीजिए कोई पार्शियल डिसेबिलिटी या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है। अक्सर देखा गया है कि लोग एक्सीडेंट की वजह से कोमा में भी चले जाते हैं, और तो और एक्सीडेंट की वजह से कई बार लोगों की डेथ तक हो जाती है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में आपकी हेल्थ पॉलिसी काम नहीं आती। इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपकी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के पास होता है। इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डिटेल में जाने से पहले, मेरा नाम शिखा अरोड़ा है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड लास्ट 25 इयर्स से हेल्थ, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में पैन इंडिया डील करते हैं। अगर आप इन वीडियोस को देख के अपने लिए एक अच्छी पॉलिसी प्लान करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात होगी। आइए जानते हैं टाटा AIG के पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस के बारे में डिटेल में, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट प्लान है। एक बेहतरीन प्लान है जो एक्सीडेंट कवर को बहुत अच्छे से कवर करता है। जीवन में जरूरी साथ पाएं। चलो अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाएं। फ्रेंड्स, इंडिया में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। डेली 1200 रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 380 लोगों की रोज जान भी जाती है। ऐसे में हमें अपने आप को इंडिविजुअल एक्सीडेंट कवर से सिक्योर करना चाहिए। टाटा AIG का एक्सीडेंट गार्ड प्लस प्लान जो है आपको और आपकी फैमिली को पूरी तरह से सिक्योर करता है। एक्सीडेंट से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के अगेंस्ट ये आपको सिक्योर करता है। आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर का जो मेन बेनिफिट है, पहला बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंट की वजह से इंश्योर्ड को कोई भी बॉडीली इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिल जाता है। और मान लीजिए इस बॉडी इंजरी की वजह से उसकी डेथ इमीडिएट ना होकर 1 साल के अंदर अंदर कभी भी हो जाती है, तो भी उसकी फैमिली को पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड कंपनी दे देती है। फ्रेंड्स, इस इंश्योरेंस के प्रोविजन में डिसअपीयरेंस ऑफ बॉडी को भी इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए कोई एरोप्लेन की फोर्स लैंडिंग होती है या फिर शिप डूब जाता है जिसमें इंश्योर्ड पर्सन ट्रैवल कर रहा था, या फिर कोई भी एक्ट ऑफ गॉड जिसमें बॉडी डिसअपीयर हो गई है, लोकेट नहीं हो पा रही है, तो उसे भी एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है और इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली को क्लेम दे दिया जाता है। क्लेम टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में पास होता है। फ्रेंड्स, दूसरा मेन बेनिफिट इस प्लान का है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। एक्सीडेंट की वजह से हुई हॉस्पिटलाइजेशन को ये प्लान कवर करता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 24 आवर्स से ज्यादा की होनी चाहिए, और वर्ल्ड वाइड कवरेज भी ये देता है। तीसरा है कि 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड या फिर 5 लाख, दोनों में से जो भी अमाउंट कम हो वो कवरेज आपको मिलती है। फ्रेंड्स, थर्ड बेनिफिट इस प्लान का है हॉस्पिटल डेली कैश। एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो इंश्योर्ड पर्सन को 0.5% ऑफ द सम इंश्योर्ड या फिर 5000 जो भी कम हो पर डे दिया जाता है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 60 डेज पर पॉलिसी पीरियड। फ्रेंड्स, चौथा बेनिफिट इस प्लान का है कोमा बेनिफिट। अगर एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट कोमा में चला जाता है 30 दिन के अंदर, तो फिर नॉमिनी को 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड या फिर 5 लाख जो भी कम है वो अमाउंट दे दिया जाता है। फ्रेंड्स, पांचवा बेनिफिट इस प्लान का है कि परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर कंपनी आपको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड दे देती है, और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर कंपनी आपको एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस सम एश्योर्ड दे देती है। अगर एक्सीडेंट की वजह से बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है,
तो कंपनी आपको 25% इन एडिशन टू सम एश्योर्ड देती है और एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस आपका क्लेम प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, सिक्स्थ बेनिफिट इस प्लान का है कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी कंपनी कवर करती है। एक्सीडेंट की वजह से होने वाली डेथ के केस में कंपनी अगर क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो 1% ऑफ द सम एश्योर्ड या फिर 25,000 रुपीज जो भी कम हो कंपनी नॉमिनी को देती है। फ्रेंड्स, सेवेंथ बेनिफिट है इस प्लान का चाइल्ड एजुकेशन फी। एक्सीडेंटल डेथ का क्लेम एक्सेप्ट होने पर इंश्योर्ड की फैमिली को ट्यूशन फी बच्चों की दी जाती है, पर चाइल्ड ये फीस दी जाती है और 4 साल तक दी जाती है। ये एक्चुअल ट्यूशन फी या फिर 1 लाख रुपए या फिर 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होता है पर चाइल्ड कंपनी नॉमिनी को देती है। और ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है जो कि एलीट और प्रीमियर प्लान में अवेलेबल है एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पर। फ्रेंड्स, एट्थ बेनिफिट इस प्लान का है लोन शील्ड। IPA कवर कैन वर्क एज अ लोन शील्ड। अगर इंश्योर्ड ने कोई भी लोन लिया हुआ है तो 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड जो है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है उसका लोन पे ऑफ करने के लिए। और ये अगेन एक ऑप्शनल कवर है जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पर एलीट और प्रीमियर प्लान में ही लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, नाइन्थ बेनिफिट इस प्लान का है टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। ये भी है जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पर आप ले सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अकॉर्डिंगली पेमेंट होती है। फ्रेंड्स, 10th बेनिफिट पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस का है। इसमें आपको एम्बुलेंस कवर दिया जाता है अप टू 25,000 रुपीज पर एनम। 11th बेनिफिट जो पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस का है वो ये है कि आपको एयर एम्बुलेंस कवर भी कंपनी देती है अप टू 5 लाख रुपीज पर एनम। फ्रेंड्स, पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस का जो 12th बेनिफिट है वो है आपको कॉस्ट ऑफ व्हील चेयर, क्रचेस एंड आर्टिफिशियल लिम्स भी कंपनी देती है। एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी आने पर कॉस्ट ऑफ व्हील चेयर, क्रचेस एंड आर्टिफिशियल लिम्स भी कंपनी बियर करती है। क्लेम एक्सेप्ट होने पर 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड या फिर 1 लाख रुपीज, जो भी दोनों में से कम हो कंपनी आपको देती है। फ्रेंड्स, 13th बेनिफिट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस इज बर्न्स एंड फ्रैक्चर्स। एक्सीडेंट की वजह से होने वाले बर्न्स एंड फ्रैक्चर्स को भी कंपनी कवर करती है। इसकी एक सेट लिमिट है 10 लाख रुपीस की और इसकी जो परसेंटेज डिसाइड की जाती है वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी रहता है। 14th बेनिफिट इस प्लान का है एस्केलेशन बेनिफिट। 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड जो है एवरी ईयर इंक्रीज करता है और एवरी रिन्यूअल और अप टू 50% ही ये इंक्रीज कंपनी देती है। फ्रेंड्स, पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। पहला है एंट्री एज जो कि 18 इयर्स से लेके 70 इयर्स तक है और डिपेंडेंट चाइल्ड की जो एज है वो 6 मंथ से लेके 23 इयर्स तक है। सेकेंड है इसमें आप इंडिविजुअल या फिर फैमिली कवर के बेसिस पे इस प्लान को ले सकते हैं। थर्ड इसका जो फीचर है वो ये है कि आप इसको 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के टेन्योर में ले सकते हैं। चौथा जो इसका फीचर है वो है कि 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक का कवर आप इसमें चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ फीचर पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस का है कि इसमें आप लाइफ टाइम रिन्यूअल करा सकते हैं। सिक्स्थ फीचर इस प्लान का है कि इसमें 3 तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्रोटेक्ट, एलीट एंड प्रीमियर। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं यही कहूंगी, जीवन में जरूरी साथ पाएं, चलो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाएं। टाटा AIG का पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो एक्सीडेंट के सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करता है और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर होना भी बहुत जरूरी है। तो आप जल्द से जल्द अपने लिए एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर प्लान करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक ये इंफॉर्मेशन आए। थैंक यू।